नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लम्बा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। आज हम मौजूद है राजस्थान में, और राजस्थान में जब भी हम मौजूद होते हैं और कहीं ना कहीं आपके लिए कोई ना कोई अच्छी और जबरदस्त जो स्टोरी लेके आते हैं। आज हमारे साथ जो शख्स है, उन्होंने ऐसा कारनामा कर दिखाया है जो कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। करने की तो बात दूर रहेगी, और ना ही कोई कभी आपने भी देखा होगा कि ऐसा कारनामा पूरे भारत में किसी ने किया हो। हम राजस्थान के झुंझुनू जिले में मौजूद है, और झुंझुनू जिले के बुहाना तहसील के अंतर्गत आने वाले गांव ढाका मंडी में, बिल्कुल हरियाणा के बॉर्डर से सटा हुआ ये गांव है। छोटा सा गांव, और एक आम परिवार में हम मौजूद हैं। जांगीर समाज से ताल्लुकात रखते हैं जो शख्स हमारे साथ बैठे हैं, और इन्होंने क्या कारनामा कर दिखाया है, आप अगर देखेंगे तो आप भी सोचेंगे कि ये संभव कैसे है, ये तो असंभव है, नामुमकिन है। लेकिन इन्होंने नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया। पहले ये तस्वीर देख लीजिए। आपको इस तस्वीर में कितने औजार दिखाई दे रहे होंगे, अलग अलग तरीके के, हथौड़ा, हथौड़ी, कसौला, अलग अलग तरीके जिनका हमें नाम भी नहीं पता होगा, आरी वगैरह और बहुत सारी चीजें। ये औजार वास्तविकता में अगर हम बात करें तो विनय सिंह कहूंगा एक बार नीचे करके दिखा दीजिए। एक पेटी के अंदर इतने औजार आते भी नहीं है, इतनी बड़ी पेटी के अंदर। लेकिन इन्होंने कारनामा क्या किया है, ये तो माचिस की डिब्बी देख रहे हैं आप, मेरे हाथ में माचिस की डिब्बी। ये सारे औजार यानी कि लगभग 105-110 औजार इस माचिस के डब्बी के अंदर इन्होंने डाल दिए। और ये भी नहीं कि कोई डमी डाले हों, बल्कि जितने भी औजार इस डब्बी के अंदर आपको दिखाएंगे हम, सभी काम करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। जिस प्रकार ये जो बड़े औजार काम करते हैं, जिस प्रकार ये आरी हो गई या फिर जो रेती लगाते हैं, इस तरीके सारे औजार जो हैं काम करते हैं अलग अलग तरीके का। इस डब्बी के अंदर जो औजार हैं छोटे छोटे, वो भी इसी तरीके से प्रॉपरली काम करते हैं। किशोरी लाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। किशोरी लाल जी, स्वागत आपका हरियाणा। नमस्कार जी। किशोरी लाल जी, कितनी उम्र हो गई ये बता दीजिए। मेरी उम्र साहब 60-62 के करीब हो गई। 60-62 के करीब। दिखाई कैसा देता है? दिखाई साहब वैसे तो चश्मा से दिखता है। अच्छा। वैसे नहीं, एक आंख तो बिल्कुल खराब हो चुकी। अच्छा। इसको 15 साल हो गई। कम दिखाई देता आंखों से, चश्मा लगाकर काम करते हो आप, उसमें भी काम ही चलता है। बस काम ही चलता है। तो उसके बाद भी ये गजब का कारनामा कर दिखाया आपने। ये मतलब क्या सोचा आपने, कहाँ से प्रेरणा मिली इसकी? ये साहब मैंने कोई वीडियो के ऊपर देखा था, सिर्फ माचिस के अंदर ही। ठीक है। जिससे पहले मेरे कोई कुछ भी नहीं था है। शायद फिर वो देखते ही और मेरे दिल में ऐसी भावना हुई कि अपने भी ये बनाएंगे। कोशिश हमने किया, लेकिन भाई विश्वकर्मा जी की दया से या आप लोगों की दया से वो बनाता है। 8 से फिर मैं 10 बनाते 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 125 बना दी थी। 125 एक माचिस की डिब्बी के अंदर। माचिस के अंदर जो तिल्ली 50 तिल्ली नहीं आती इस माचिस में, जो औजार 125 औजार आ रहे। और जो औजार मेरे पास काम करने के थे ने, वो पूरे औजार जो इस पेटी बक्से के अंदर थे, वो पूरे के पूरे औजार छोटे रूप में मैंने माचिस में डाल दिए। इतने औजार मेरे पास हैं काम करने के लिए। सारे औजार आपने माचिस में तो डाल दिए। अब बात ये है कि ये इतने औजार 125 जो आप बता रहे हैं, तो इसमें कुछ नाम बता दीजिए ताकि लोगों को पता चले कि क्या क्या होते हैं। नाम बता दूंगा साहब। ये आरी, बसोल्ला, चोरसी, न्यानी, नैया, करोट, कुआरी हैं, और ब्रह्मा, कबानी हैं, खतकस और बसोल्ला और पेचकस हैं, और इसमें रंदा और इंची टेप, छोटा ये छोटा करोटिया, कोई दराज, ये बहुत से औजार, हथौड़ी, पर जितने औजार हैं ये सारे टोटल ये हाँ इस माचिस की छोटी सी डब्बी के अंदर ये जो औजार है सारे इसके अंदर है जी। तो अब बातचीत तो होगी, अब आप है ना एक बार अपने हाथ से इसको खोल के दिखा। तो असली औजार तो हमने दिखा दिए, नाम भी गिनवा दिए, जितने हमें ध्यान रहे, जितने मिस्त्री जी को याद हो। वो तो जब काम करते हैं जिस औजार की जरूरत पड़ती है तब वो ध्यान में आ जाता है किस चीज की हमें यहाँ जरूरत है। अब माचिस के अंदर जो औजार है वो दिखा देते हैं हम। विनय सिंधु दिखा दीजिए जूम करके। सारे औजार जो है माचिस के अंदर आपको दिखाई दे रहे होंगे, और ये हमने माचिस खोल ली है। इस माचिस के अंदर आपको देख लीजिए औजार किस तरीके से सेट करके। अब इनको निकाल लेते हैं हम अपने हाथ से ही। ये लीजिए, सारे जो है औजार हैं। आप सोच रहे होंगे ये कोई, तो ये सारे औजार हमने निकाल लिए हैं। अब इसके अंदर आपको ये दिख रहे होगी आरी वगैरह हैं, इसको क्या बोलते हैं मिस्त्री साहब? चोरसी। और ये नैया, और ये दूसरी आरी है इसके अंदर, ये छोटी आरी है जी, इंची टेप है। इंची टेप ये भी काम करता है देखो। ठीक है।
ये देख लीजिए, ये देखो, एक मिनट आप पकड़िए इसको, पीछे से पकड़िए। ये देखिए, ये जो है इंची टेप है इनका, और ये भी काम करता है। ये देखिए, ये निकल गया, ये देख लीजिए। मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ डमी बना के छोटे छोटे, मतलब एक तरीके से पुतले बना के डाल दिए हो, ऐसा नहीं है। हर जो औजार है वो प्रॉपरली काम कर रहा है। ये बर्मा, ठीक है, हाँ, ये कटिया, ठीक है, ठीक है, ये पेचकस, ये हथौड़ी जो कील निकालने वाली सिंगड़ी हथौड़ी, ठीक है, ये कटसेती, ये प्लास, ये प्लायर, ये भी काम करता है, ये देखो, सुना। और ये शिकंजा है, ये भी काम करता है, ये देखो, इसमें बाकायदा चूड़ियाँ हैं, ये देखो। जी 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 जी, बिल्कुल। यानी कि हर औजार जो है इनका वो काम कर रहा है। ये कोरंदा अभी चला के दिखा दूंगा ये मैंने। सारे औजार जो ये लकड़ी के तो है नहीं मेरे ख्याल से। ये कोई न्यू है ना, लोहे के भी हैं, तांबा के भी हैं जी। सुना। ये लकड़ी का दस्ता है इसमें, अच्छा, ये देखो, ये लकड़ी का शीशम का दस्ता है, ठीक है। ऊपर ये एल्युमिनियम की है, ये तांबा की है, ये नीचे लोहे की है, ये चौरसी है। बिल्कुल। तो ये किशोरी लाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम अक्सर प्रतिभाएं दिखाते हैं, और ऐसी प्रतिभाएं आपको सिर्फ और सिर्फ गांव के अंदर ही देखने को मिलेंगी। ऐसा अनोखा गजब का टैलेंट जो है आपको गांव के अंदर देखने को, इसके अलावा आपको कहीं नहीं मिलने वाला। बिल्कुल छोटे से गांव से ढाका मंडी, राजस्थान हरियाणा राजस्थान बॉर्डर के बिल्कुल ऊपर ये गांव, आखिरी अंतिम छोर पर ये गांव राजस्थान का। और किशोरी लाल जी जिनकी 60-62 वर्ष उम्र है, आंखों से दिखाई नहीं देता, फिर भी इतना जो है, इतना बारीक काम करके इतने औजार, यानी कि 125 औजार एक माचिस की डब्बी के अंदर इन्होंने डाल के पैक कर दिए हैं। तो ये कमाल की बात है। ये कमाल का अजूबा सिर्फ गांव के लोग ही कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो भारत के लोग रहते हैं वहीं ऐसी प्रतिभाएं आपको देखने को मिलेंगी। तो किशोरी लाल जी, ये औजार तो सारे देख लिए हमने आपके, ये काम करके भी दिखाएंगे, चला के भी दिखाएंगे। ठीक है, इस पे चला के दिखा दीजिए किशोरी लाल जी, देख लीजिए, ये देख लीजिए, रोके, ये देखो, ये सारे औजार काम कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं। सारे औजार, आरी वगैरह सारी चीज काम करती है। दिखा देते हैं आपको काम करके। ये थोड़ा इतने छोटे औजार हैं कि हाथ में पकड़ने में भी मुश्किल होती है। हर तरीके से सारे औजार जो है काम करते हैं। बिल्कुल। तो किशोर लाल जी बैठ जाइए, एक बार आपसे और बातचीत करेंगे। ये देख लीजिए, ये मतलब ये मेज है, इतनी मोटी लकड़ी, उसको भी काट चीर के दिखा दिया इन्होंने। ये देख लीजिए, कट लगा दिया पूरा। तो किशोरी लाल जी अब बातचीत कर लेते हैं। आंखों से दिखाई नहीं देता और इतने बारीक काम कैसे कर लिया आपने? विश्वकर्मा जी की कोई करामात थी, बस वही प्रकट हुए हैं, उन्होंने करवाया, अपना नाम हो गया सिर्फ, थोड़ा अपना सिर्फ। विश्वकर्मा जी जो कारीगर होते हैं मुख्यतः, उनके लिए विश्वकर्मा भगवान होते हैं, सही बात है, मान्यता उन्हीं की। हाँ यह बात है साहब, उनकी दया से। इसमें औजार सिर्फ लकड़ी से संबंधित हैं या फिर हर तरीके के औजार? ये इसमें वैसे तो 4 मिस्त्रियों के औजार हैं। कौन कौन से? खाती, लुहार, सुनार और चिनाई वाला मिस्त्री। कैमरे में भी बड़ी मुश्किल से दिखाई दे रही होगी ये चीजें, क्योंकि इतने बारीक तरीके से, इतनी बारीकी से जो काम किया इन्होंने, बिल्कुल हाथ की सफाई देख लीजिए आप इनकी, कितना मतलब अनुभव होगा इनको इस चीज का। पेंसिल भी बनाई है जी, पेंसिल, ये पेंसिल देखो, ये चने के काम भी करती है। अच्छा, काम भी करती है। पेन भी बना रखे इन्होंने, जो निशान वगैरह लगाते हैं काटने से पहले। देखो चल के देखो, जी 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 जी, ये देखिए, आप पीछे चला के दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो, ये डब्बी के ऊपर देख लीजिए, ये चल भी रही है पेंसिल। मतलब हर तरीके की चीज इन्होंने सिर्फ एक माचिस की डब्बी के अंदर पैक कर दी। बड़ा गजब का टैलेंट, अनोखा कारनामा। तो किशोरी लाल जी, मतलब क्या आपको ये लगा, कैसे, मतलब ये क्या कर दिया आपने? ये सिर्फ साहब पता मेरे को भी नहीं, सिर्फ ऊपर वाले की माया, उसी की करामात से ये हुआ। तो आपने 125 औजार सिर्फ एक माचिस की डब्बी के अंदर पैक कर दिए। तो आपने ये नहीं सोचा भाई ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया, तो कहीं इसको दर्ज करवाने की कोशिश करें वर्ल्ड रिकॉर्ड में? नहीं, मैं नहीं किया, कभी सोचा ही नहीं, कभी नहीं सोचा। उससे आपको और भी अच्छा नाम मिलता, फिर मिलता। अपन अब तुमने पता ही है, वो उम्र भी वैसे हो गई, अब कहाँ जाएंगे, ये मानो घूमना तो और साल पड़ता ही है, कहाँ जाना। कितने दिन लगे आपको ये सारे औजार? इसमें कम से कम भी तो 2-2.5 महीने लगे सारे औजार बनाने में? मतलब दिन रात काम किया? हाँ, दिन रात। रात को तो लाइट चार्ज के, जैसे बैटरी जी, टॉर्च से करता था। सुबह 4 बजे लगता था इसमें, उठते 4 बजे, फिर टॉर्च से। खाना पीना भी छोड़ दिया इसके लिए? माँ
बस सिर्फ एक ही ध्यान रहा आगे औजार। एक ये जुनून था किशोरी लाल के सिर पे कि इन्होंने एक वीडियो देखी, उसमें किसी ने 8 औजार जो है एक माचिस की डब्बी के अंदर डाले थे, तो इन्होंने कहा था कि 10 औजार तक मैं डाल लूंगा माचिस की डब्बी के अंदर, लेकिन इन्होंने 10 की बजाय 125 औजार एक माचिस की डब्बी के अंदर पैक कर दिए। ये जुनून इनके सिर चढ़ के बोल रहा था, दिन रात लगे रहे, खाना पीना तक छोड़ दिया इन्होंने, 2-2.5 महीने लगातार जो है औजार बनाने में इन्होंने निकाल दिए। तो घर वालों ने नहीं कही क्या फालतू के कामों में लगे हुए हो, ये क्या कर रहे हो, कहने वाले तो टाइम खराब कर रहे हो? नहीं, बहुत से लोगों ने बोला कुछ काम क्यों नहीं करता, 2 रुपये तेरे पास आएंगे, हैं? अरे ये बेफालतू की बकवास करता है तू, क्या मिलेगा तेरे को इसमें? मुझे भाई मेरे को शौक है, मैं अपनी शौक पूरी करूँगा जी। तो और आगे आगे क्या कुछ सोचा इस बारे में? और भी आगे नहीं, आगे कुछ नहीं सोचा भाई, ये जो इतना बना दिया था, आगे कुछ नहीं सोचा। तो आपके हमारे ताई जी ने या फिर आपके लड़के वगैरह ने कुछ नहीं कहा कभी इस बारे में? नहीं, कुछ नहीं कहा, क्यों जो समझता है नहीं भाई, छोटे छोटे अपना क्यों, अपने भाई बच्चे तो अपने पैरों पर खड़े हो गए, अभी टाइम मिला है मेरे को। पहले गरीबी थी, उस गरीबी में क्या है, पालन पोषण में लगे रहे, अब फ्री हुए हैं थोड़े जी, अब ये मुझको ये काम करेंगे अपन। तो अब कहीं ना कहीं जो है हाथ का काम आज के दिन ये लगा लीजिए सारा मशीनी युग आ गया, हाथ का काम खत्म होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये धरोहर भी लगा लीजिए एक तरीके से, ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी इस बारे में पता रहे, क्योंकि बड़ी जगह घेरना कहीं ना कहीं आज के समय में घरों में बहुत कम रखते हैं बड़ी चीज़ें लोग। तो ये छोटी चीज़ें धरोहर लगा लीजिए ताकि आने वाले लोगों को भी इस बारे में पता चल सके कि आज से 15, 20, 25, 30, 50 साल पहले तक किस किस तरीके के औजार होते थे, किस किस तरीके के जो है काम करने की चीज़ें होती थी जिनसे काम किया जाता था। आपने जब डालना की शुरुआत की तो आपने पहले ही सोच लिया था कि हम ऐसे औजार बनाएंगे जो काम? आगे आगे जो दिमाग चलता गया कि अपने को ये औजार जैसे ये बनाना है, बना दिया। अब फिर दिमाग में आए कि अपने को वो औजार बनाना है दूसरा, फिर वो बना दिया। फिर दिमाग में फिर आई ये बनाना है, पर अपने जो मेरे औजार हैं ना जो काम करने वाले, वह टोटल के टोटल बना दिए। तो ये बना तो दिया, आपने पहले ही सोच लिया था कि एज औजार ये छोटे भी अगर हम बना रहे हैं, ये छोटे छोटे बना रहे हैं, तो ये ऐसे बनाएंगे कि ये काम करें, ये सोचा था आपने काम? नहीं, कोई ये तो कोई मतलब ही नहीं था, ये तो वो देखा था ना वीडियो पे, तब बाद में उसने तो चला के भी नहीं बताया कि ये काम करते हैं कि नहीं, खाली मैसेज में दिखाई दी और अपन तो चला के दिखाए। बिल्कुल। तो ये आपको मतलब ये बनाए कैसे आपने, क्या दिमाग में आया कि भाई ये ऐसे औजार तैयार हम करें कि ये काम भी करेंगे? हाँ, तो वो तो साहब ऊपर वाले की मार है, कुछ दिमाग भी काम करता है। मतलब आपके पास कोई ये भी नहीं है कि कोई विदेशों से मंगवाई हुई मशीनें जो बारीकी से काम कर सकें? सारा काम हाथ का? सारा हाथ का, न कोई खर्चा इसमें, सिर्फ अपने घर से ही बनाया है पूरा। आपको भी कहीं ना कहीं ये चीज हैरान करने वाली लगी होगी कि 4 मिस्त्रियों के 125 तरीके के औजार सिर्फ एक माचिस के डिब्बे के अंदर पैक कर दिए, वो भी एक बुजुर्ग ने जिनको आंख से भी कम दिखाई देता है। ये कारनामा हो कैसे गया, ये अजूबा कैसे संभव हो गया, हम तो इसी चीज से हैरान है। और ऊपर से इन्होंने एक और चौंकाने वाली चीज बता दी कि सारे औजार काम भी करते हैं। ये ऊपर से दूसरी बात चौंकाने वाली भी सामने आ गई। क्या बताएं हम? एक नई चीज और भी दिखाता हूँ आपको। ये आरी का दस्ता है, ये आरी है, ये फोल्डिंग आरी है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये औजार मिल जाएंगे बाजार में, मिल जाएंगे, लेकिन ये कहीं भी मिलने वाली नहीं है आपको। ये जैसे फोल्डिंग है, जैसे अपने की जरूरत पड़ी न, जैसे इसके उल्टे दाते, अगर उल्टे दाते चाहिए अपने को तो इसमें ये डालो, ठीक है, हो गया। अब काम करो। अगर अपने को छोटी गोलाई निकालनी है, हाँ छोटी, तो जैसे छोटी ये है छोटी जी, ये डालो, इसको निकालो, अब ये डालो। वाह जी वाह, ये देख लीजिए, ये होता है असली काम के प्रति जुनून, ये होते हैं असली कारीगर, ये होते हैं असली टैलेंट जो भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में छुपे हुए हैं। ऐसे अजूबे आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, ऐसे कारनामे आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। ये किशोरी लाल जी, फिर बताना चाहूंगा, राजस्थान के एक छोटे से गांव से आते हैं, बिल्कुल बॉर्डर से सटा हुआ गांव, अंतिम छोर के ऊपर। किशोरी लाल जी हमारे साथ लगातार बातचीत में बने हुए हैं और एक और नई पेटी इन्होंने खोल दी। इसमें सारे औजार हैं, इसमें आरी भी हैं, छोटी बड़ी हर तरीके की आरी, मतलब खाती का जो एक काम होता है, सारे औजार इसके अंदर जी सब। और ये सारे जितने भी आपको औजार दिखाई दे रहे, चाहे इस पेटी की बात करें चाहे उस पेटी की बात करें, सारे औजार इन्होंने मिक्स करके एक माचिस के डब्बी के अंदर डाल रखे हैं, ये सारे औजार।
एक ये रंदा है, एक ये है, ये देखो, ये मुकाबला करके देख लीजिए इन दोनों का आप। ऐसे देखो, ये देखो, मतलब एक उंगली भी बड़ी है, उंगली का एक पोरवा जो होता है उसके बराबर है, ये देख लीजिए। तो किशोरीलाल जी से बातचीत कर रहे हैं, तो किशोरीलाल जी अभी कुछ सोचा है कि एक माचिस के डब्बी के अंदर 125,000 डाल दी, इसका कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम लिखवाएं, दर्ज करवाएं? वो साहब देखो ही आपकी मर्जी। तो कभी कोशिश नहीं की? नहीं, अब अपने नहीं की। वैसे गिनीज बुक में नाम दर्ज होना चाहिए बिल्कुल कि ये वर्ल्ड में ही, न्यू मानो कि वर्ल्ड के अंदर भी नहीं है ये काम। तो कोशिश भी नहीं की आपने? नहीं, कोशिश नहीं। तो अब करेंगे कुछ कोशिश? नहीं, अब अपन क्या कोशिश करेंगे, अब क्यों, घर का काम है, जैसे अपने खेती बाड़ी का करते हैं थोड़ा बहुत भाई बच्चों को। तो किशोरीलाल जी और क्या कहना चाहेंगे? बस साहब अपन क्या करना चाहिए। तो कोई और भी कुछ दिमाग में सोचा कि कोई और इस तरीके और भी बड़ा कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं सोचा, अब हालत ही नहीं मानो जब वो। तो किशोरीलाल जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बातचीत की हमसे। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। किशोरीलाल जी मौजूद थे जिन्होंने 125,000 एक माचिस के डब्बे के अंदर पैक किए हैं। ये पैक कर रहे हैं, काफी लंबा समय लग जाएगा। शुरुआत में हमने खोल के दिखा दिया था आपको, पूरी माचिस की डब्बी भरी हुई थी। 125,000 एक माचिस के डब्बे के अंदर, सोचते हैं तो असंभव सा लगता है, लेकिन इन्होंने इस चीज को संभव कर दिखाया है। ये असली जो है प्रतिभा, असली टैलेंट है भारत का छिपा हुआ। कहीं ना कहीं इनको आगे लाने का हमारा काम था, तो हमने इनको दिखाया। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार।